हे गाइस, पीस अगेन फ्रॉम गीक गाइस। और जो ये आज की वीडियो है, जो ये सीरीज़, मैं एक न्यू सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें आपको मैं वीकली बेसिस पे एक वीडियो जो है वो मैं हर वीक बनाऊँगा। उसमें जो पूरे वीक की जितनी भी नई जो टेक की न्यूज़ होगी उसको मैं पूरे को कवर करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट वे में जो है और शॉर्ट वे में उसे आपको डिलीवर कर सकूँ। सो इस वीक जो है वो मैं आज से जो है ये शुरू कर रहा हूँ और आई विल ट्राई टू पोस्ट एवरी वीक ऑन द संडे, स्पेशली फॉर द वीकेंड्स, सो वी कैन कवर द होल वीकेंड, मंडे से संडे तक। जो भी अगर कुछ न्यू रिलीज़ हुआ है या कुछ भी नया जो आया अपडेट वगैरह, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो इस वीक का जो न्यूज़ है उसके लिए हम जो है शुरू करते हैं फिर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। सो स्टार्टिंग विद एप्पल। सो एप्पल ने जो है इस वीक अपनी नया टाइम फ्लाइज इवेंट था उनका, तो उसमें उन्होंने जो है नई आई वॉच जो है वो रिलीज़ की है। ये मेरे पास सीरीज़ 3 है, GPS वाली। तो उन्होंने एक दो नई वॉचेस जो हैं वो न्यू रिलीज़ की हैं और जो बैंड्स हैं वो न्यू रिलीज़ किए हैं। लूप बोलते हैं ना वो, दैट इज़ कनेक्टेड वन, एक पूरा एक लूप है, इसमें ऐसे बीच में कनेक्शंस नहीं है, बीच में जो क्लिप्स नहीं है उसको वेयर करने के लिए। तो उसमें जो है दो वॉचेस जो उन्होंने रिलीज़ की है वो है एक सीरीज़ 6 जो लेटेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट। उसमें S6 प्रोसेसर है और उसमें ब्लड ऑक्सीजन लेवल भी वो कैलकुलेट कर सकता है। और जो उन्होंने एक और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो उन्होंने रिलीज़ की है वो है एप्पल वॉच SE, जो कि अब एक बजट ओरिएंटेड वॉच उन्होंने अब जो है रिलीज़ कर दी है, जो कि $299 की है। तो और ये सीरीज़ 3 जो है वो उनकी अब इनिशियल जो है वो वॉच हो चुकी है और ये 199 की है। और उस वॉच में जो है सीरीज़ 5 वाला प्रोसेसर है। बेसिकली वो सीरीज़ 5 वाली वॉच है और उसमें सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपके अवेलेबल हैं। उन्होंने सीरीज़ 5 को रीब्रांड करके उसको जो है वो एप्पल वॉच SE जो है उसका नेम कर दिया है। और उसमें 2 टाइम्स द परफॉर्मेंस, बेसिकली जो उसमें S5 प्रोसेसर आता है जो सीरीज़ 5 में, वही प्रोसेसर उसमें अवेलेबल है और फॉल्ट डिटेक्शन से लेकर सारे ही फीचर्स जो हैं वो उसमें अवेलेबल हैं। तो वो उन्होंने वहाँ रिलीज़ किया। और उन्होंने जो iPad है, जो बेसिक iPad है, उसे अपग्रेड कर दिया है। उसमें उन्होंने A12 बायोनिक चिप जो है वो उन्होंने ऐड कर दी है, जो कि iPhone XR में थी। तो काफ़ी पावरफुल जो है वो उन्होंने बेसिक iPad जो है उसे काफ़ी पावरफुल कर दिया है। और iPad Air को उन्होंने पूरा ही रीडिज़ाइन करके, जो iPad Pro वाला जो डिज़ाइन लैंग्वेज है उनकी, बॉक्सी और स्क्वेरी डिज़ाइन, वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करके उसमें तो अभी तक का एप्पल का लेटेस्ट सिलिकन है। तो उसमें A14 चिप है जो कि अभी आने वाले iPhone 12 में आने वाली है। और उसमें एप्पल पेंसिल 2 का भी सपोर्ट है। और एप्पल पेंसिल 2 के जैसे वो मैग्नेट की तरह जैसे iPad Pro में पेस्ट होती है, तो वो उसमें भी वहीं क्लिप ऑन होती है। और जो नया इनोवेशन वो लेके आया, जो टॉप साइड में जैसे ये 5S है, तो इसके ऊपर जो टॉप पावर बटन है उसमें जो है उन्होंने टच आईडी जो है वो इंटीग्रेट कर दिया। एप्पल इज़ डूइंग सम इनोवेशन इन देयर रिस्पेक्ट। जैसे कि सोनी जो है ये काफ़ी सालों से कर रहा है पावर बटन में फिंगरप्रिंट स्कैनर को इंटीग्रेट करना। तो एप्पल इज़ जस्ट कैचिंग ऑन दैट ट्रेंड। एप्पल ने नई एप्पल फिटनेस प्लस भी जो सब्सक्रिप्शन है वो रिलीज़ की है, ताकि आप फिटनेस वगैरह को मेंटेन रख सके अपनी। और उसमें आपको जो है वर्ल्ड क्लास जो कोचेस हैं वो आपको सिखाएंगे, आपके एक्सरसाइजेस कराएंगे। और एप्पल ने एप्पल वन भी जो है एक सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू कर दी है, जिसमें आपके सारे जितने भी एप्पल के सब्सक्रिप्शन है, एप्पल आर्केड, एप्पल न्यूज़, एप्पल TV प्लस, ये सब जो है वो आपको एक ही पैकेज में आपको मिल जाएंगे। बट एप्पल ने उसको इतना कंफ्यूजिंग कर दिया बिकॉज उसमें भी 3 टियर आ गए हैं, इंडिविजुअल, होम एंड देयर इज़ अ प्रीमियम वन। सो उसमें भी एप्पल ने कंफ्यूजिंग कर दिया। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ एप्पल डूइंग विद दिस, कॉलिंग इट द एप्पल वन, व्हेन इट इज़ स्टिल कंफ्यूजिंग। वो स्टिल कंफ्यूजिंग है कि इसमें आपको कौन सी ज़्यादा स्टोरेज वाला चाहिए, होम प्लान चाहिए, बेसिक प्लान चाहिए, या आपको प्रीमियम प्लान चाहिए। सो इट इज़ अ लिटिल confusing and Apple should clear that. Another Apple news is Apple has banned Epic Games developer account completely बिकॉज उनके फोर्टनाइट की वजह से जो इशू आ रहा था, जो उन्होंने पेमेंट चैनल जो है फोर्टनाइट ने अपना पर्सनल जो है एपिक गेम्स ने वो शुरू कर दिया। तो उन्होंने उसकी प्ले स्टोर की वायलेशन, ऐप स्टोर की वायलेशन के लिए
उन्हें जो है वो पहले तो फोर्टनाइट को हटाया था, बट उन्होंने उसके बाद अब डेवलपर अकाउंट भी जो है वो बैन कर दिया। एंड नेक्स्ट रिगार्डिंग दिस ट्रेंड बैन ट्रेंड, ट्रम्प हैज़ साइन द ऑर्डर। सो अब कल से या आई थिंक सो संडे तो वी चैट और जो टिकटॉक है वो यूएस से कम्प्लीटली बैन हो जाएगा। और अब जो है यूएस गवर्नमेंट, ट्रम्प गवर्नमेंट इज़ गोइंग आफ्टर टेंसेंट। टेंसेंट, इफ़ यू डोंट नो टेंसेंट, टेंसेंट इज़ बेसिकली द बिगेस्ट होल्डिंग कंपनी इन द गेमिंग मार्केट। सो अगर कोई भी ऐसे आपकी फोर्टनाइट वगैरह या कोई भी गेम है, जो भी अगर आप जो AAA टाइटल्स वगैरह खेलते हो, अगर आपको कोई भी एक फेमस गेम पता है, आई एम डैम श्योर दैट टेंसेंट हैज़ अ शेयर ऑफ दैट। तो टेंसेंट को भी अभी जो है यूएस गवर्नमेंट जो है ट्रैक डाउन कर रही है, ताकि जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसको भी वो चाइनीज़ मीन्स जो चाइनीज़ इंटीग्रेशंस हैं उनसे क्लियर कर सके। सो इन टर्म्स ऑफ दैट, ट्रम्प इज़ ऑल्सो फाइंडिंग अ रीज़न टू बैन टेंसेंट ऑल्सो फ्रॉम द यूएस। So Facebook also released Oculus Quest 2 and that is a standalone VR, एक standalone VR है, उसमें आपको कोई केबल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसमें जो है अपग्रेडेड स्नैपड्रैगन XR2 प्रोसेसर जो है वो उन्होंने ऐड किया, उसमें 5G इंटीग्रेटेड है। और Oculus ने जब टेक ओवर, फेसबुक ने टेक ओवर किया था Oculus को, तो उन्होंने परमिट किया था कि जो Oculus है वो विदाउट फेसबुक आपकी आईडी जनरेट किया, आप उसे यूज़ कर सकते हो। बट फेसबुक एज दे ओन Oculus, दे कैन डू एनीथिंग। तो उन्होंने उसको टर्म्स एंड कंडीशन तोड़ मरोड़ के अब उन्होंने ये कह दिया कि अब आपको फेसबुक की आईडी जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी, तो ही आप Oculus के कोई प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो इन टर्म्स ऑफ न्यू हार्डवेयर, एनवीडिया ने अपना जो नए जो 3080 ग्राफिक कार्ड है जो वो रिलीज़ किए थे, तो उन्होंने बताया था कि वो 2x जो है वो ज़्यादा पावरफुल है 2080 से। बट एक्चुअली में जो वो ट्वाइस वो बोल रहे थे, वो ट्वाइस था उन्होंने माइनक्राफ्ट गेम में RTX ऑन करके जो उन्होंने उसको कंपेयर किया 3080 को 2080 से, तो उसकी परफॉर्मेंस को वो 2x बोल के सबको मार्केट कर रहे थे कि वो 2x परफॉर्मेंस है। बट रिलेटिवली एवरीथिंग व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम द बेंचमार्क्स, जो 3080 है वो 75 से लेके 80% मोर पावरफुल है 2080 से। 2080 was already a monstrous card and 3080 is just a behemoth of a card. 4K 120 FPS is a joke for that card. इतना पावरफुल कार्ड है कि वो कि 4K 120 FPS अल्ट्रा सेटिंग्स पे कई गेम्स को वो चला रहा है। सो दैट इज़ वन कार्ड दैट इज़ जस्ट ब्लोइंग अप द होल इंडस्ट्री। इतना बढ़िया कार्ड एनवीडिया ने निकाल दिया। जेनसन हुआंग, वी लव यू मैन, व्हाट यू डिड विद दिस कार्ड इज़ more than I can even express. And Nvidia has also signed a deal with to buy ARM. So for $40 billion, Nvidia has bought ARM, and I don't know what is going on if Nvidia does some shady things for the licensing fee, क्योंकि ARM टेक्नोलॉजी जो है वो Qualcomm से लेके Exynos से लेके जो अपना एप्पल तक अगर अपने प्रोसेसर्स वगैरह बनाती है, एप्पल तो खैर अब अपने डिज़ाइंस वगैरह खुद बनाती है, बट आर्किटेक्चर जो है वो पेटेंट जो है वो प्रोवाइड करता है आर्म। सारे जितने भी वेंडर्स हैं, जो भी आप नाम लिख सकते हैं, एंड्रॉयड वर्ल्ड तो पूरा, अगर एनवीडिया अगर चाहे तो नाउ एंड्रॉयड इज़ होल अंडर एनवीडियाज कंट्रोल, बिकॉज स्नैपड्रैगन, एक्सिनोस, मीडियाटेक, ऑल दीज यूज़ आर्म चिप्स, आर्म बेस्ड चिप्स जो आर्म के आर्किटेक्चर है। और अब एनवीडिया ने बाय कर लिया, तो लाइसेंसिंग का अगर कोई इशू अगर एनवीडिया खड़ा करता है तो सारी कंपनीज को जो है वो इफेक्ट होगा। तो देयर इज़ अ क्रूशियल पॉइंट इन दैट। Yes, NVIDIA tries to sell chips, a lot of chips into the Android market, and NVIDIA has been the single worst company we've ever dealt with. So NVIDIA, fuck you. एंड 3080 जो है अभी जैसे उनकी सेल वगैरह शुरू हुई थी, तो यूएस में जो स्कैपर्स होते हैं उन्होंने सारे कार्ड जो है वो बाय कर लिए, और फिर ईबे पे $70,000 तक के उन्होंने वो सेल किए हैं। बट दे वर लिस्टिंग, पीपल डिडंट बाय, बट $70,000 तक के जो है उन्होंने कार्ड की प्राइसिंग जो है वो ऑनलाइन शो करके उन्हें सेल पे लगाया। एंड देन ऑन October 8 NVIDIA विल बी रिलीजिंग न्यू हार्डवेयर। सो ऑलरेडी फोर्टनाइट में उन्होंने 6900 XT जो है वो शायद 6900 XT है जैसे कि लीक हुआ है वो,
तो 6900 XT जो है ग्राफिक कार्ड उन्होंने RDNA 2 बेस्ड जो है कार्ड है वो लीक हुआ है। और Ryzen 5000 सीरीज़ के जो रूमर्स हैं वो अभी से शुरू हो गए हैं, जबकि अभी Ryzen 4000 सीरीज़ जो है वो ढंग से लैपटॉप्स वगैरह में नहीं आया। सो वी हैव टू वेट फॉर October 8 टू सी ऑल ऑफ दिस कि ये ट्रू भी है या क्या क्या जो नए रिलीजेस जो है वो AMD लेके आ रहा है। सो सोनी हैज़ डिक्लेयर्ड दैट November 19 को जो है वो PS5 को रिलीज़ करेंगे। तो इंडिया की प्राइसिंग अभी तो नहीं आई है, बट इन टर्म्स ऑफ जैसे कि $400 और $500 का जो है PlayStation 5 और PlayStation 5 डिजिटल एडिशन एंड PlayStation 5 रिस्पेक्टिवली, तो इसके अराउंड अगर 40-45,000 रुपीज़ से जो है वो इनिशियल प्राइसिंग जो है वो PS5 की शायद स्टार्ट होगी। जैसे कि आर्टिकल जो है वो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें अराउंड अप्रॉक्सीमेट 40,000 रुपीज़ का जो है उसका प्राइस ब्रैकेट होगा। And iOS 14 has finally arrived on iPhone, so it is giving the iPhone users widgets that we Android users are using it from, I think, 2010, I guess. So Apple is catching on, and it is on a slow train, but yeah, they are catching up on. और Microsoft ने जो है जो उन्होंने अंडर वाटर जो है सर्वर्स जो है उन्होंने डिप्लॉय किए थे, उनका रिजल्ट्स उन्होंने चेक किए हैं। इस बार उन्होंने अपना जो अंडर वाटर जो उन्होंने सर्वर जो सिंक किया हुआ था उसे निकाल के उन्होंने चेक किया। तो एक्चुअली में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत हीट जनरेट करते हैं, और वैसे भी जो इंडस्ट्रियल लेवल जो सर्वर लेवल होते हैं वो और ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो वो और ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो उन्होंने वाटर में डुबाकर जो है उसकी हीट को डिसिपेट करने के लिए उन्होंने ये टैक्टिक प्ले किया। तो एक्चुअली में जो उसके रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो और इसे प्लान कर रहा है आगे एक्सटेंड करने के लिए, ताकि जो बाकी जो वो सर्वर्स हैं, जैसे कि अगर सर्वर जो है वो वाटर में है तो वो फिज़िकली भी सेफ है, तो इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी ऑल्सो इट इज़ क्वाइट सिक्योर, एंड इन टर्म्स ऑफ हीट मैनेजमेंट वाटर में तो है ऑलरेडी है, तो उसकी हीट भी काफ़ी अच्छी डिसिपेट हो रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो है इसको आगे एक्सटेंड करने के लिए इसके जो है काफ़ी प्लान्स जो हैं वो उन्होंने बना दिए हैं। गूगल का जो क्रोमकास्ट नया जो रिलीज़ करने वाले हैं वो काफ़ी टाइम से लीक होता आ रहा है, और उसके फ़ोटोज़ वगैरह हर जगह आ रहे हैं, बट अब फाइनली उसका एक और पता लगा जो नया क्रोमकास्ट आएगा उसमें एंड्रॉयड टीवी एम्बेडेड होगा, और साथ में आपको एक रिमोट भी मिलेगा जिससे आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और नेस्ट गूगल नेस्ट ऑडियो भी एक जो है वो नया स्पीकर जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं। So guys, that was it for this video, and hope you guys enjoyed it. So ये एक वीकली टेक सीरीज़ जो है वो मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसमें आपको हर वीक में आपको न्यू जो टेक वर्ल्ड में न्यूज़ होगी वो मैं आपको अपने एंड से डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। So if you like this video, just give it a thumbs up and tell me in the description what did I miss, if any of the major news that I missed, or tell me how this video was. So that was a very great opportunity for me to give you some information that I knew from this week. So thank you guys for watching this video, and have a great day ahead.